हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के बारे में। ये क्या होती है, क्यों यूज़ करते हैं, इसके कौन कौन से टेस्ट हैं, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। तो इसके बारे में हम आज पूरी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं इसका इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन में क्या बोलते हैं, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट SCC इज इनोवेटिव कंक्रीट दैट डज नॉट रिक्वायर्ड वाइब्रेशन फॉर द प्लेसिंग ऑफ एंड कंपैक्शन। इसका मतलब ये है कि SCC कंक्रीट ऐसी कंक्रीट है जिसके अंदर हम वाइब्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती और कॉम्पैक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑटोमेटिक अपनी इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने आप सेट हो जाती है और अपने आप डेंस बना लेती है। इट इज़ एबल टू फ्लो अंडर इट्स ओन वेट एंड कम्प्लीटली फिलिंग फॉर्मवर्क एंड अचीविंग फुल कंपैक्शन इवन एट द प्रेजेंस ऑफ कंजस्टेड रिइंफोर्समेंट। इसका कहना यह है कि अगर हम जब बहुत ही कंजस्टेड रिइंफोर्समेंट हो, रिइंफोर्समेंट स्पेसिंग बहुत कम हो, उसके अंदर भी ये जाके ऑटोमेटिक सेट हो जाती है उसमें विदाउट वाइब्रेटर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे सेफ्टी पर्पज़ लेके फिर भी उसके अंदर वाइब्रेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। द hardened concrete is dense and homogeneous and has the same engineering property as the durability and traditional vibrator concrete। जो हम लोग नॉर्मल कंक्रीट यूज करते हैं उसका सेम इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है, इसके अंदर भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये सब कुछ सेम है, बस इसमें क्या है कि ये एक दो इसमें फाइन एग्रीगेट यूज किए जाते हैं और इसे ऑटोमेटिक वाइब्रेशन कम ज़रूरत पड़ती है। इसके कौन कौन से टेस्ट है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, अब हम इसके बारे में सब कुछ डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या पढ़ेंगे हम लोग, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डॉक्यूमेंट टू एनालाइज द SCC फीचर्स बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड रिलेशन ऑफ द टेस्टिंग एंड एसोसिएटेड विद द कॉन्स्टिट्यूट मटेरियल, specified QA/QC, quality assurance and quality control aspect on the various stages of SCC used on the construction during production, site preparation, placing and finishing। अब आते हैं इसके ऊपर कोड्स के ऊपर, कौन कौन से कोड्स यूज किए जाते हैं। कोड टू बी फॉलो, तो हमारा क्या है कि अपना इंडियन तो IS कोड है, लेकिन IS कोड को क्या कर रखा है, इसमें अलाउ ही नहीं। IS कोड ने अभी तक इसके बारे में कोई भी कोड नहीं बताया। तो हम लोग कौन सा कोड यूज़ करेंगे, द सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट शैल बी एज पर EFNARC। यूरोपियन यूनियन ने कोड बनाया है, उसी को हम फॉलो करेंगे, वही हमारा कोड है। इसके अंदर हम लोग कौन सा कोड यूज़ करेंगे, यूरोपियन यूनियन वाला। अब इसके अंदर हमको पर्टिकुलर मटेरियल के बारे में हर एक कोड दिया हुआ है, जैसे सीमेंट कंपोजिशन स्पेसिफिकेशन कन्फर्मेटी क्राइटेरिया के लिए EN 197 पार्ट 1 हो गया, ठीक है। कंक्रीट स्पेसिफिकेशन परफॉर्मेंस प्रोडक्शन EN 206 पार्ट 1 हो गया। फ्लाई एश के लिए EN 450 हो गया। तो जैसे जैसे हम लोग एडमिक्सर के लिए EN 935 हो गया। अब हम आते हैं मिक्सिंग वाटर फॉर कंक्रीट, कौन कौन से इसके लिए भी मिक्सिंग वाटर के लिए कौन सा कोड हो गया, ये हमको कोड दे रखा है। सैम्पलिंग टेस्ट कैसे करते हैं, कहीं इसमें एक टैंपिंग कैसे करते हैं, सब कुछ बता रखा है इसके बारे में। कोड के अंदर सब कुछ दे रखा है, कितना सिलिका कंटेंट होना चाहिए। अब आते हैं कंक्रीट प्रॉपर्टीज़ टू बी वेरिंग ड्यूरिंग द डिजाइन मिक्स। कौन कौन सी कंक्रीट प्रॉपर्टीज, जैसे डिजाइन मिक्स के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ वेरी करते हैं। तो जैसे आप देखिए, सीमेंट को OPC, हम OPC यूज़ कर सकते हैं 43, 53, 33 आजकल जनरली नेग्लिजिबल यूज़ करते हैं। मिनिमम कंटेंट 350 टू 450 kg पर मीटर क्यूब होता है इसके अंदर, सीमेंट के अंदर। अब होता है एग्रीगेट, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट नॉट मोर देन 20 mm। हम जनरली भी हम साइट में भी 20 mm नहीं, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ एग्रीगेट हम 10 mm लेते हैं, ताकि इसके अंदर फ्लूडिटी बनी रहे और जो कंजस्टेड रिइंफोर्समेंट है उसके अंदर स्पेसिंग 10 mm स्पेसिंग होती है, उसके अंदर घुस जाए, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ शेप एंड ग्रेडिंग। वाटर कंटेंट, वाटर के अंदर सेम एज जो वाटर हम RCC के लिए यूज़ करते हैं वही सेम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। केमिकल एडमिक्सर, मिनरल एडमिक्सर, फ्लाई एश, इसके मिनरल एडमिक्सर, अदर मिक्स प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। अब जैसे इसमें बता रहा है कि हमको क्या बता रहा है, पहला तो ये बता रहा है वाटर पाउडर रेशियो 0.1 to 0.1 बाई वॉल्यूम। नेक्स्ट टोटल सीमेंट फ्लाई एश एंड कंटेंट 600 to 600। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कोर्स एग्रीगेट में दे दिया 28 to 35%, फाइन एग्रीगेट में दे दिया 48 to 50%। वाटर कंटेंट लेस देन 20 kg पर क्यूबिक होना चाहिए। मेजर टू इंश्योर द स्टेबिलिटी, मेथड 1 में यूज ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर, लो वाटर सीमेंट रेशियो, क्योंकि हम SCC कंक्रीट कर ही क्यों रहे हैं, वाटर सीमेंट रेशियो कम हो लेकिन हमको फ्लूडिटी ज़्यादा मिले। हाई पाउडर कंटेंट, मिनरल एडमिक्सर और लो वाटर कंटेंट। मेथड 2 में आ जाएगी विस्कोसिटी मॉडिफाइड एडमिक्सर, वो यूज कर सकते हैं। लो मॉडरेट पाउडर कंटेंट एंड सुपर प्लास्टिसाइड।
डिजाइन मिक्स प्रोसीजर में क्या करते हैं, सेट ऑफ रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस, सेलेक्ट मटेरियल फॉर फ्रॉम साइट, जो हमारा जैसे कि 10 mm है, सैंड है, सिल्क, जो हम लोग फ्लाई एश यूज कर रहे हैं, सीमेंट है, एडमिक्सर है, वो सेलेक्ट कर लेंगे। डिजाइन एज पर एडमिक्सर मिक्स कंपोजिशन, वैरायटी ऑफ एडजस्ट परफॉर्म इन लेबोरेटरी, अगर वो हमारे को चीज़ों को मैच कर रही है तब तो नॉट, अगर ओके है तो वैरायटी परफॉर्मेंस इन कॉन्क्रीट प्लांट एट द साइट, उसको हम अप्रूव कर देंगे। अगर नॉट ओके है तो दोबारा कौन कौन सी चीज़ों को क्या क्या प्रपोजल को क्या क्या ठीक करना है वो चेक करेंगे। ठीक है, अब आता है इसके अंदर आता है प्रॉपर्टीज़, कौन कौन से टेस्ट करेंगे हम लोग। अब देखो, टेस्टिंग टू बी कंडक्ट ऑन दिस कॉन्क्रीट, तो सबसे पहले हम लोग कौन सा टेस्ट करेंगे, आप जैसे देख रहे हैं फिलिंग एबिलिटी टेस्ट। एबिलिटी टेस्ट एसएससी फ्लो अंडर द विद द फॉर्मवर्क अंडर इट्स ओन वेट, जिसमें हम दो टाइप के टेस्ट कर सकते हैं, स्लम फ्लो टेस्ट और T50 टेस्ट, और इसी को बोल देते हैं वी फनल टेस्ट। सेकंड होता है वी फनल टेस्ट, जो मैं कि आपको अपने वीडियो के अंदर प्रॉपर तरीके से अलग से वीडियो बना के दिखा चुका हूँ। स्लम फ्लो टेस्ट, वो फ्लोटेबल टेस्ट, जिसको स्लम फ्लोटेबल टेस्ट बोल देते हैं। वी फनल टेस्ट, एल बॉक्स टेस्ट, आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर, प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा आपको। पासिंग एबिलिटी टेस्ट भी हमने प्रोवाइड करते थे, एबिलिटी ऑफ एससीसी फ्लो थ्रू द टाइट ओपनिंग सच एज द स्पेस बिटवीन द स्टील रिइंफोर्स्ड बार अंडर इट्स ओन वेट। जैसे कि मैंने आपको एल बॉक्स एक टेस्ट चेक करके दिखाया था, इसके अंदर क्या होता है कि 2-3-4 रिइंफोर्समेंट होती हैं, इनकी स्पेसिंग होती है, उसके बाद कितना उसके अंदर कितना परसेंटेज पास हो जाता है वो दिखा रखा है, मैंने टेस्ट कर रखा है। हाई रेजिस्टेंस टू सेग्रीगेशन टेस्ट ये मैंने किया नहीं, लेकिन मैं 2-3 दिन के अंदर इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा। फॉर द इनिशियल मिक्स डिजाइन एससीसी ऑल 3 वर्केबिलिटी पैरामीटर नीड टू बी accelerate to the ensure that all the aspects are fulfilled. A full scale test should be used to variety of cell compacting characteristics of the chosen of the design parameter. जैसे हम नॉर्मल कंक्रीट पे कौन सा टेस्ट करते हैं, जैसे हमारा ग्रीन कंक्रीट हो गया, कच्चा कंक्रीट हो गया, उसके हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं, जैसे कि हम लोग स्लम कौन टेस्ट करते हैं उसकी वर्केबिलिटी के लिए, वैसे ही एससीसी के अंदर हम लोग 3 टेस्ट करते हैं, जैसे स्लम फ्लो टेस्ट और T50 टेस्ट। जैसे कि मैं आपको स्लम फ्लो टेस्ट दिखाता हूँ। देखो, ये स्लम फ्लो टेस्ट में क्या करते हैं कि वो स्लम कौन टेस्ट लेते हैं, उसको वर्टिकली नीचे का डायमीटर 100, ऊपर का 200 और हाइट 300, उसको फिल करेंगे एससीसी कंक्रीट से और उसको उठा देंगे। उसको उठाने के बाद उसमें क्या करते हैं, हम उसकी हाइट मेजर करते हैं स्लम कौन टेस्ट में। लेकिन फ्लोटेबल टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, उसका डायमीटर मेजर करते हैं। डायमीटर 2 साइड से मेजर करेंगे, दोनों का एवरेज निकाल लेंगे, जो डिटरमाइंट आएगा वही फ्लोटेबल टेस्ट हो जाएगा। राइट, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि मैंने दिखा दिया डायमीटर, देखो आप डायग्राम में, फोटोग्राफ्स में देख सकते हो, डायग्राम मेजर किया जा रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग वी फनल टेस्ट। ये वी शेप का एक फनल कौन टेस्ट होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग इसको पूरा फिल करेंगे। इसके अंदर अराउंड 14 लीटर ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड होगा, उसको फिल कर देंगे। उसके बाद हम जैसे हम लोग नीचे का वॉल खोलेंगे, उसके बाद हम टाइमर नोट करेंगे। तो इसमें क्या बताएगा, टाइम बताएगा। तो टाइम क्या होता है, 6 से 12 सेकंड के बीच में आना चाहिए। इसके ज़्यादा आ रहा है तो मतलब आपका कंक्रीट ज़्यादा आ रहा है, तो मतलब कंक्रीट बहुत फ्लो कम है, और कम आ रहा है तो मतलब बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारा वी फनल टेस्ट हो जाएगा, डिटरमाइन द फ्लो एबिलिटी ऑफ टेस्ट। अब आता है एल बॉक्स टेस्ट। जैसे हम देख रहे हो, इसको नाम से क्लियर है, एल बॉक्स शेप। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, जैसे हम अभी आपको दिखाते हैं एल बॉक्स टेस्ट। ये हो गया एल बॉक्स टेस्ट, ठीक है। एल बॉक्स टेस्ट के अंदर देखो, ये पहला इधर का शेप हो गया एल। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कंक्रीट भर देंगे। कंक्रीट भरने के बाद क्या करते हैं, ये गेट्स होते हैं, गेट्स को जैसे ही खोलेंगे तो ये कंक्रीट बह के यहाँ तक आ जाएगा, और यहाँ की हाइट नाप रख लेंगे। जैसे ये देखो 150 mm इसकी हाइट नाप लिए, और इधर से भी हम लोग H1/H2 कर देंगे। देखो ये दिख रहा है H2 कितनी हाइट तक ये फिल हुआ, और H1 कर देंगे। H2/H1 ये जनरली कितना आना चाहिए, 0.8 to 0.9 के बीच में आना चाहिए, या 1 के बीच में आना चाहिए। स्यू सेग्रीगेशन, इसमें क्या कर देंगे, स्यू को छान लेंगे, और कुछ नहीं है, ज़्यादा हार्ड मेथड नहीं है, डिटरमाइन द स्यू सेग्रीगेशन मेथड हो जाएगा। अब आता है इसके अंदर, देखो आपको मैं जैसे रीडिंग बता रहा था, स्टैंडर्ड पेन इस एक्सेप्टेबल एंड रिजेक्शन ऑफ द क्राइटेरिया, ठीक है। अभी जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ, सबसे पहले आप आइए एक्सेप्टेशन क्राइटेरिया एज पर द ENRC, ठीक है। तो देखो स्लम फ्लो टेस्ट, वी फनल टेस्ट, एल बॉक्स टेस्ट एंड सेग्रीगेशन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आपको दिखाते हैं वाल को। जैसे कि हम लोग पहले कोई भी चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एज पर द ENRC, तो कितना होना चाहिए, 650 to 800। तो ये हो गया अपना। इनिशियल सेटिंग टाइम कितना हो गया, 6 से 12, जैसे मैंने आपको बताया। आफ्टर 5 मिनट ऑफ वी फनल, 5 मिनट के बाद दोबारा भी कर सकते हैं, ±3 mm चल जाएगा। एल बॉक्स में मैंने आपको बताया था 0.8 to 1 के बीच होना चाहिए, ये देखो। और सेग्रीगेशन इसके अंदर कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग वाल के अंदर कितना चाहेगा। इसको वाल के अंदर क्या हम ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि वाल में क्या होता है, ज़्यादा कंजस्टेड रिइंफोर्समेंट होता है। स्लैब के टॉप वाल में ज़्यादा चल जाएगा, तो 782, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कितना है, 782
प्लस माइनस 40, 6 to 12 रह गए तो। लेकिन इसमें देखो मोर देन 0.8, ये मोर देन 0.8 होना चाहिए, लेस देन 20 वैसे कॉलम के अंदर भी वाल कॉलम जो भी वर्टिकल मेंबर होगा उसके अंदर सेम सी रीडिंग होगी सारी की सारी। लेकिन बीम के अंदर हम थोड़ा सा उसको कम कर सकते हैं बीम के अंदर, क्योंकि बीम उतना कंजेस्टेड नहीं होता है, तो सेम हो गया। अब स्लैब के अंदर हमारा कंजेस्टेड वैसे ही कम होता है, तो स्लैब के अंदर 650, 680 to 450 और उसके अंदर वी फनल भी ज़्यादा डाल सकते हैं। अब स्टेज बेस्ड ऑन द QA/QC पॉइंट, तो कॉन्ट्रैक्टर प्री प्लानिंग, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्रेश कंक्रीट एंड कंटीजेंसी मेजर, टाइम लिमिट टू कंप्लीट द कास्टिंग ऑफ कंक्रीट वाइल द रिक्वायर्ड सेल्फ कॉम्पैक्टिंग इज रिटेन्ड। वही टाइम लिमिट, जैसे हम नॉर्मल कंक्रीट की टाइम लिमिट होती है 5 घंटे के बाद यूज नहीं करना चाहिए, वैसे ही वो टाइम लिमिट हो गई। फॉर्मवर्क डिजाइन इंक्लूडिंग सपोर्ट्स एंड फिक्सिंग सिस्टम, फुली हाइड्रोस्टेटिक कंक्रीट प्रेशर टू बी अप्लाइड ऑन द फॉर्मवर्क ड्यूरिंग द फॉर्मवर्क डिजाइन, फॉर्मवर्क मटेरियल टू बी यूज इन द मेजर टेक द जॉइंट्स ऑफ लीक प्रूफ। लीक प्रूफ क्यों? क्योंकि अगर आपका थोड़ा सा जॉइंट होगा ये बह के निकल जाएगा। ये एक टाइप की स्लरी टाइप का कंक्रीट बन जाता है, तो स्लरी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। स्लरी किसको बोलते हैं? जो सीमेंट का एक सीमेंट और वाटर का जो मिक्सर बन के थे उसको हम लोग स्लरी बोल देते हैं, तो वो ज़्यादा नहीं बनना चाहिए। अब फॉर्मवर्क रिलीज एजेंट टू बी यूज, स्ट्रिपिंग ऑफ द विदाउट अफेक्टिंग द कंक्रीट फिनिशिंग, कंक्रीट पोर प्लान एंड डिटेल ऑफ मैकेनिज्म मैन एंड मटेरियल टू बी डिप्लॉयड एट द डे ऑफ कास्टिंग। वही हो गया कि मतलब आपको कास्टिंग करनी है तो उससे पहले आप पोर प्लान बना लीजिए, क्या क्या कौन सा पोर को किस तरीके से कास्ट करेंगे, कहाँ पे हमको कंस्ट्रक्शन जॉइंट देना है, कहाँ पे हमको कोल्ड जॉइंट देना है, ये हमको पहले प्लान करनी होगी। और जो भी जैसे वाइब्रेटर साइड में पहले प्रोवाइड कर दीजिए, जो भी आपको जैसे कस्सी चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए वो सारी चीज़ें हमको साइट पे पहले प्री प्लान करनी होगी। डिटेल कंस्ट्रक्शन ड्राइंग इंडिकेट कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स एंड मेजर टू बी टेकन ऑफ कोल्ड जॉइंट्स, fabrication and installation and reinforcement such as they are not obstruct of flow and flowing of self concrete। ठीक है। द स्टैंडर्ड पोरिंग कंक्रीट सेल बी फ्लो diameter and length to be pipeline 4 to 5 inch and not more than the 300 mm respectively। maximum free drop height of concrete around 5 meter or less। जैसे मैंने भी आपको बताया था मैक्सिमम लेटरल फ्लो डिस्टेंस 8 से 15 मीटर और लेस। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे आपके कंक्रीट है तो उसको कितने मीटर तक हम लोग नॉर्मल कंक्रीट में कितने मीटर तक करते हैं, 1.2 मीटर तक का अलाउ करते हैं हमको नॉर्मल कंक्रीट के अंदर। लेकिन जो हमारा ये कंक्रीट है इसके अंदर कितना कर सकते हैं, 4 से 5 मिनट। दूसरा हम लोग जैसे कंक्रीट होता है नॉर्मल कंक्रीट वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, लेकिन इसको कितना मीटर तक कर सकते हैं, 8 से 15 मीटर तक ये बह सकता है फ्लूइडिटी। ठीक है। रेट ऑफ प्लेसिंग ऑफ सेल्फ कंक्रीटिंग कंक्रीट एज पर ही रिक्वायर्ड टू द साइट एंड कंडीशन एंड वेटिंग टाइम ऑफ द नेक्स्ट कंक्रीट ट्रक टू बी स्पेसिफाइड। मतलब आपको क्या क्या पूरा कंक्रीट को पोर कर दिया और वेटिंग टाइम में क्या होता है, पाइपलाइन चौक नहीं होनी चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट इज मोर देन द वन लेयर एंड अपर लेयर मस्ट बी प्लेस विद इन द टाइम ऑफ द ड्यूरिंग द विच प्रीवियस लेयर रिटेन एंड इट फ्लूइडिटी। बोथ लेयर आर द मॉडिफाइड इंटीग्रेटेड। क्यूरिंग प्लान, क्यूरिंग कंपाउंड, सेल बी स्टार्ट पीरियड ऑफ द क्लीनिंग। अब आते हैं हमको कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं। तो देखो हम लोग कंक्रीट को करते हैं तो सबसे पहला डिफेक्ट्स आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कोल्ड जॉइंट। जैसे कि आपको दिख रहा है कोल्ड जॉइंट। कोल्ड जॉइंट आपको क्या हो गया, जैसे कि आप लोग एक कंक्रीट कास्ट किए, जैसे कि हम लोग बीम कास्ट किया, बीम को एक साथ नहीं फिल करते हैं क्योंकि वहाँ से कहीं से लीक हो जाएगा, तो हमको कुछ एरिया को फिल करना होता है थोड़ा सा, उसको 2 लेयर में फिल कर सकते हैं। तो प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट इन लेयर्स। प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट शुड बी बिगेन एट द कॉर्नर। सबसे पहले हमको क्या करना है, कॉर्नर की कंक्रीट करनी है और फिर बाद में हमको सेंटर पे आना है। ठीक है। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ पोरिंग एट द जॉइंट रीस्टार्ट सेल बी डन फ्रॉम द प्लेस वेयर द कंक्रीट सेल बी स्टॉप। क्या होता है, हम लोग एक जॉइंट कर दिए, एक लेयर कर दिए, उसके बाद हम लोगों को क्या उसी के थोड़ा सा सेट होने के बाद ही, जैसे कि 15 आधे घंटे बाद ही उसके ऊपर सेकंड लेयर करेंगे। अगर उसको नहीं किए तो वहाँ पे क्या कोल्ड जॉइंट बन जाएंगे। कोल्ड जॉइंट नहीं बनने चाहिए ताकि वो ऐसा यूनिफॉर्म टाइप का आ जाएगा। क्यूरिंग इन द हॉट वेदरिंग रिटेनिंग एडमिक्सर मस्ट बी नीडेड फॉर द स्लो सेटिंग टाइम। अब आपको सेकंड डिफेक्ट्स दिखा रहा हूँ। सेकंड डिफेक्ट्स को होगा सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट। जैसे आप लोग एससीसी नॉर्मल कंक्रीट में देखिए, वो सेग्रीगेशन में क्या होता है, एग्रीगेट अलग हो जाता है एंड ऊपर फ्लूइडिटी अलग हो जाता है, जो स्लरी है अलग हो जाती है, इसको सेग्रीगेशन बोलते हैं। एग्रीगेट दूर से दिखने लग जाएंगे। द प्रॉपर डिजाइन मिक्स, तो ये क्यों होता है, अगर आपका डिजाइन मिक्स प्रॉपर नहीं है, बैचिंग प्लांट के अंदर कोई दिक्कत आ रही है। कंक्रीट और यूनिफॉर्मली एंड गुड फ्लो एबिलिटी, प्रॉपर प्लेसमेंट टेक्निक ऑफ द कंक्रीट ड्यूरिंग द कास्टिंग। नेक्स्ट आता है डिफेक्ट्स फेलिंग एंड फिलिंग ऑफ रिइंफोर्समेंट। जैसे आपको दिख रहा है कि हम लोग कंक्रीट कास्ट की और उसके बाद हमको क्या कर रहा है, सरिया दिख रहा है।
रीइंफोर्समेंट दिख रहा है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, इंक्रीज द फाइनेस कंटेंट। क्या होता है, हम लोग जैसे ग्रेटर देन 20 mm ज़्यादा एग्रीगेट यूज़ करें उसको 0 कर देंगे, 10 mm को कम करके फाइनेस कंक्रीट करेंगे। यूज कंटिन्यूस एग्रीगेट ग्रेडिंग, मैक्सिमम साइज ऑफ यूज ऑफ द स्मॉलर साइज एग्रीगेट, छोटे एग्रीगेट यूज करेंगे। इम्पैक्ट ऑल द फॉर्मवर्क प्रायर टू द कॉन्क्रीट प्लेसमेंट एंड सील गैप ऑफ द जॉइंट्स, वो गैप को फिल कर देंगे। सरफेस क्रैक ड्यू टू द इनअप्रोप्रिएट केमिकल एडमिक्सचर, जैसे कि आप देख रहे हो केमिकल सरफेस पे क्रैक आ जाते हैं, जैसे हम एससीसी के अंदर क्या करते हैं, क्रैक्स भी बन जाते हैं। स्टार्ट क्यूरिंग इमिडिएटली, जैसे हम लोग थोड़ा सा कंक्रीट किए और वो थोड़ा सा सेट होना शुरू हो गया, जैसे उसको हम बोलते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम में सेट हो गया, उसको मतलब मान लो थोड़ा सेट हो गया, 2 घंटे बाद हम लोग उसकी क्यूरिंग कर सकते हैं। क्यूरिंग यूटिलाइज अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ क्वालिटी एंड विस्कोसिटी मॉडिफाइड एडमिक्सचर एंड कंसिडर फ्रॉग स्प्रिंग। नेक्स्ट आता है डिफेक्ट्स में, कलर डिफॉर्मेशन ड्यू टू द विस्कोसिटी टू लो एंड वाटर कंटेंट, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक कंक्रीट में देखोगे यहाँ पे अलग कलर आ रहा है, यहाँ पे अलग कलर आ रहा है, जैसे 2 कंक्रीट का आप देखोगे तो दोनों में डिफरेंट कलर आएगा। ये क्यों आता है? इंश्योर द कंटिन्यूस रेट ऑफ पोरिंग थ्रू द प्लेसमेंट, इंश्योर यूनिफॉर्म प्लास्टिक कंटेंट, टाइम टू एंटर सरफेस, यूज द रोड कोटेड फॉर्मवर्क मटेरियल, यूटिलाइज विस्कोसिटी मॉडिफाइड एडमिक्सचर, विस्कोसिटी मॉडिफाइड एडमिक्सचर को भी यूज करना हमको। नेक्स्ट है तक क्यूब और QA/QC पॉलिसी, फील्ड क्वालिटी प्लान, जैसे हमको क्यूब किस टाइप से फील्ड करना है। दूसरा होता है लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट टू बी यूज एंड क्वालिटी इंस्पेक्शन रिपोर्ट। मैंने सारी चीज़ें बता दी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपका किसी भी टाइप का क्वालिटी से रिलेटेड एससीसी के मैंने ऑल द वीडियो बना रखा है तीनों टेस्ट के ऊपर, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं या फिर मैं लिंक दे दूंगा आपको, प्रोवाइड कर दूंगा। आप इसके अंदर मेरे सारे टेस्ट मैंने कर रखे हैं एससीसी के ऊपर, और ये मैंने डिस्क्राइब करके बता दिया एससीसी कंक्रीट कहाँ यूज़ किया जाते हैं। थैंक यू एवरीवन। अगर मेरे से कोई भी आप क्वेश्चन पूछना था तो कमेंट में डाल सकते हो। थैंक यू।